हेलो एवरीवन। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं हमारा ट्रिप एक्सपीरियंस फ्रॉम दुबई टू कोलकाता ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस सिचुएशन। हम दुबई में थे और हमको कोलकाता वापस आना था। बट चैलेंज ये हो रहा था कि बहुत समय से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो सब बंद हो गया था। तो हम बहुत तरह से कोशिश कर रहे थे 2-3 महीनों से कि हम कैसे कलकत्ता वापस आ सकें, कैसे इंडिया आ सकें वापस। जैसे सबको पता है कि वंदे भारत मिशन एक बहुत ही अच्छा पहल है। हमने भी उसमें बहुत सारे फ्लाइट्स खोना चालू किया। तो रिसेंटली ये अभी का बात है, अगस्त के महीने का, जब मैं वापस ट्रैवल बैक करके आया हूँ 8 तारीख को, 8 अगस्त को। मुझे दुबई से कलकत्ता आना था। तो यहाँ पे सबसे पहला चैलेंज ये था कि कोलकाता में सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो थे वो बंद थे। तो अब हम कैसे ट्रैवल करें। तो हमने बहुत सारा कुछ रिसर्च किया एंड देन हमने बहुत सारा दिमाग लगाया कि हम कैसे इस जर्नी को ब्रेक करके कोलकाता जा सकते हैं। तो जैसा सभी को पता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स नॉर्मल नहीं चल रहे हैं, तो हमने वीबीएम का एक फ्लाइट आया विच वॉज फ्रॉम शारजा टू बैंगलोर, नॉट दुबई, बिकॉज दुबई से हमको बैंगलोर का फ्लाइट नहीं मिल रहा था। और क्योंकि कोलकाता का एक ये भी नियम था कि उसमें बहुत सारे डोमेस्टिक स्टेट से भी एंट्री बंद था, फॉर एग्जाम्पल मुंबई, दिल्ली। हमको ऐसा लगा कि हमें ऐसा कोई डोमेस्टिक सेक्टर से फ्लाइट लेना पड़ेगा, डोमेस्टिक स्टेट से फ्लाइट लेना पड़ेगा जहां से फ्लाइट का एंट्री अलाउड है कलकत्ता के अंदर में। तो हमारे पास ऑप्शंस था बैंगलोर और हैदराबाद, और भी बहुत जगह के फ्लाइट्स थे, बट हमारे प्रायोरिटी ऑप्शंस में हैदराबाद और बैंगलोर था। अगर आपको कोई और ऑप्शंस मिल रहा है तो आप उस पर भी जा सकते हैं, जिससे कि आपको कलकत्ता एंटर करना है। तो हमने दुबई से टिकट्स देखे, बैंगलोर के। हमने अबू धाबी से टिकट्स देखे, रशल खेमा, शारजा, बहुत जगह से ट्राई किया टिकट्स देखने का। तो फाइनली हमको एक टिकट मिला जिसमें टिकट का सोर्स था शारजा एंड डेस्टिनेशन वाज बैंगलोर। तो हमने फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस के साइट पे जाके उस टिकट को बुक किया। उस टिकट को बुक करने के बाद वहाँ पे एक फॉर्म आया, अंडरटेकिंग फॉर्म आया। हमने वो अंडरटेकिंग फॉर्म भरा। अंडरटेकिंग फॉर्म में क्या है आपका कि वहाँ पे कुछ कुछ नियम लिखे हुए हैं, आपके पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे देने पड़ेंगे ताकि किसी भी एडवर्स कंडीशन में आपसे कांटेक्ट किया जाए, या फिर आप जो भी ट्रैवल कर रहे हैं अपनी इच्छा से कर रहे हैं। तो कोरोना वायरस के इस पैंडेमिक सिचुएशन पे आप अपने आप को इस ट्रैवल में मे बी इन्फेक्शंस को आप इन्फेक्ट हो सकते हैं इस ट्रैवल के दौरान। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं जिसपे आपको अग्री करना होगा ट्रैवल करने के पहले। तो जो फॉर्म के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वो फॉर्म जो है उसमें पहले हमने सिलेक्ट किया सोर्स सिटी एज शारजा, डेस्टिनेशन सिटी एज बैंगलोर, एंड देन वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा उस फॉर्म में। उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको वो फ्लाइट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस फ्लाइट में आप ट्रैवल कर रहे हैं, जिसका टिकट्स आप बुक करना चाहते हैं या आपने बुक कर लिया है। हमने अपना वो बैंगलोर वाला नंबर सेलेक्ट किया वहाँ पे, जो हमारा फ्लाइट नंबर था IX1814 फ्रॉम शारजा टू बैंगलोर फॉर 8 अगस्त 2020। तो वो फॉर्म को हमने बाकी अपने सारे बेसिक डिटेल्स डाल के सबमिट कर दिया। हमारा एक रजिस्ट्रेशन नंबर आया जिसका हमने स्क्रीन प्रिंट लेके अपने पास हैंडी रखा, ताकि अगर हमसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको इन्फॉर्म कर पाएंगे कि हाँ, हमने एक अंडरटेकिंग लिया है ऑनलाइन। उसके बाद जो भी नॉर्मल प्रोसेस है हमारा, हमने वो स्टार्ट किया, पैकिंग ऑल ये। तो फिर आया 8 अगस्त, जिस दिन हमारा एक्चुअली में फ्लाइट है। बहुत टेंशन था क्योंकि बहुत ही रोमांचक होने वाला था ये सफ़र। ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं था पहले। तो हम पहुंचे दुबई से शारजा थ्रू टैक्सी। शारजा एयरपोर्ट पे बाहर एक क्यू थी, उस क्यू में हम खड़े थे। वहाँ पे और भी लोग खड़े थे क्योंकि उस दिन शारजा से ढाका का, शारजा से लखनऊ का फ्लाइट्स भी था विद बैंगलोर फ्लाइट। तो हम क्यू में खड़े थे। जैसे हम क्यू के थ्रू अंदर एंटर हुए, तो अंदर एंटर होने के लिए आपको अपना पासपोर्ट, आपको अपना टिकट्स दिखाना पड़ेगा। वो दिखाते हुए आप अंदर एंटर करेंगे तो वहाँ पे एक ऑटो सैनिटाइजिंग मशीन लगा हुआ है, जिसके थ्रू आप पास करेंगे तो आपके पूरे बॉडी को, आपके स्वांग को सैनिटाइज कर लिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे कुछ लोग होंगे जो आपको गाइड करेंगे कि आपको अपना लगेज कहाँ पार्क करना है फॉर मीन वाइल, क्योंकि आपको लगेज वहाँ रख के आपको अपना टेस्ट करवाने जाना पड़ेगा, कोविड टेस्ट। हमने अपना लगेज एक जगह पे रखा, हम आगे बढ़े उस क्यू में। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम पहुंचे जहाँ पे टेस्ट हो रहा था। वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स एंड नर्सेज, जो भी मेडिकल हेल्पर्स हैं, वहाँ पे वो बैठे हुए थे एंड दे वर वेरी हेल्पफुल, दे वर वेरी पोलाइट। और उन्होंने हमारा
इंडेक्स फिंगर लिया, उस पर एक नीडल टाइप का, एक सुई टाइप का कुछ प्रिक किया और थोड़ा सा ब्लड लिया। ब्लड लेके एक उनका एक स्ट्रैप था, उस ब्लड पे उसको लिया एंड देन वो स्ट्रैप देके हमको एक जगह बैठा दिया। तो आई डोंट नो कि मेडिकल टर्म्स में वो क्या टेस्टिंग है क्या नहीं है, बट वो स्ट्रैप को लेके हम थोड़ा देर बैठे रहे। फिर एक लेडी आई जो उसी मेडिकल टीम में से थी, उन्होंने हम सबका स्ट्रैप्स चेक किया, जिनके उन्होंने कुछ चेक किया, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या चेक किया, बट वो स्ट्रैप लेके वो देख रही थी और देख के अपने बॉक्स में रख ले रही थी। तो वो बॉक्स में रख के ले गई एंड जिसका भी कुछ ऊपर नीचे हो रहा था उनसे अलग बुला के बात किया जा रहा था, और जिसका नॉर्मल था उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उनका स्ट्रैप लेके डब्बे में रख लिया, बॉक्स में रख लिया और वो लेडी अपना आगे चली गई। तो थोड़ा देर बाद फिर एक और लेडी आएंगी जो वहाँ पे जितने भी हम लोग बैठे हुए थे, वो उनके हाथ में वो फिट टू ट्रैवल का स्टिकर्स था। वो आई और हमने उनको अपना अपना पासपोर्ट शो अप किया, उन्होंने पासपोर्ट के ऊपर फिट टू ट्रैवल का स्टिकर लगा दिया। जैसे ही फिट टू ट्रैवल का स्टिकर हमको मिला अपने पासपोर्ट के ऊपर, तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस था कि वी हैव टू चेक इन, बोर्डिंग पास जनरेशन, चेक इन लगेज में लगेज पुश करना अपना, और उसके बाद जो भी नॉर्मल प्रोसेस है, इमिग्रेशन, देन गेट्स एंड ऑल। तो नॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम अपने चेक इन काउंटर पे पहुंचे, वहाँ पे हमारा बोर्डिंग पास मिला, हमने लगेज सबमिट किया। फिर हम इमिग्रेशन के लिए गए, वहाँ पे इमिग्रेशन भी नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जैसे होता है वैसे ही हुआ। और उसके बाद हम ड्यूटी फ्री से निकलते हुए वो जो पैसेज है, हम पहुंचे सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे। सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे यहाँ पे आप थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि नॉर्मली जैसे हमको पता है कि हमको 100 ml के ऊपर अलाउड नहीं है कोई भी लिक्विड लेके जाना। सो इन कोरोना वायरस सिचुएशन, इन पैंडेमिक सिचुएशन, बहुत लोग अपने साथ स्प्रे और सैनिटाइजर्स वगैरह कैरी कर रहे हैं। तो कोशिश करिएगा स्मॉल बॉटल सैनिटाइजर का 20 ml 50 ml कैरी करने का, या फिर स्मॉल स्प्रे सैनिटाइजिंग स्प्रे कैरी करने का, नॉट द बिग बॉटल्स, अदरवाइज वो निकाल दिया जाएगा इन सिक्योरिटी चेक। सो इट डिपेंड्स कि मतलब आपका बॉटल और आपके जो बॉटल के अंदर जितना साइज है ml है वो किस लिमिट के अंदर में है, दैट इज कम्प्लीटली डिसीजन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी। सो कोशिश करिएगा छोटा लेने का, ताकि वो सिर्फ ट्रैवल में ही यूज हो सको, उसको फर्दर कुछ और सोच के यूज में मत लेके अपने हैंड में हैंडी कैरी करिएगा। तो उसके बाद हम पहुंचे और वहाँ पे जैसे ही हमने सिक्योरिटी चेक क्रॉस किया, फिर हम गेट्स की तरफ बढ़ने लगे। तो गेट्स की तरफ बढ़ने लगे तो वहाँ पे कुछ शॉप्स ओपन थे खाने के, सारे ओपन नहीं थे। लाइक अगर वहाँ पे 10 खाने के शॉप हैं तो एटलीस्ट 5 या 6 तो ओपन है, और जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके, हाइजीन को मेंटेन करके फूडिंग का इंतज़ाम था। और उसके बाद हम बैठे गेट्स पे सामने, वहाँ पे हमको 2 फॉर्म दिया गया, मतलब एक ही फॉर्म था, उसका 2 कॉपीज दिया गया, और उसके अंदर हमको सेल्फ डिक्लेरेशन भरना था फ्लाइट में बोर्डिंग के टाइम पे, जो हेल्थ डिक्लेरेशन था काइंड ऑफ, जो हमको उतर के इंडियन अथॉरिटीज को बैंगलोर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के पहले सबमिट करना पड़ेगा। तो उस फॉर्म में बहुत ही बेसिक डिटेल्स वापस से आपको फिल करना पड़ेगा, आपका नाम, आपका उम्र, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर, क्या आपको पहले से कोई डिजीज है लाइक डायबिटीज, लीवर डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर, या आप रिसेंटली आपने कोई और इंटरनेशनल ट्रिप किया है, या कहाँ से इंटरनेशनल ट्रिप किया है, और आपका करंट अभी ओरिजिन ऑफ ट्रैवल कहाँ है एंड एंड ऑफ ट्रैवल कहाँ पे है। सो हमने उसमें मेंशन किया कि हम ट्रैवल कर रहे हैं शारजा से, और डेस्टिनेशन में हमने मेंशन किया कोलकाता ब्रैकेट में वाया बैंगलोर, सो दैट वी आर ऑन सेफ साइड। हम हर जगह पे ये चीज सबको बताते हुए चल रहे हैं कि हाँ, हम एक्चुअली में शारजा से बैंगलोर का फ्लाइट ले रहे हैं, बट हमारा जो अंतिम डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन है, दैट इज कोलकाता। तो फिर हम वहाँ पे वेट कर रहे थे ताकि फ्लाइट बोर्डिंग स्टार्ट हो गेट्स पे। तो गेट्स पे वेट करने के दौरान वहाँ पे पीपीई किट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। फ्लाइट्स में अगर आप अपना पीपीई किट कैरी कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, अदरवाइज फ्लाइट में चढ़ने के पहले आपको एक पाउच दिया जाएगा। उस पाउच के अंदर में फेस शील्ड होगा, एक सैनिटाइजर का पाउच होगा, लाइक 2-3 पाउचेस, स्मॉल पाउच ऑफ सैनिटाइजर्स, और एक फेस मास्क होगा। और जो मिडिल सीट में जो लोग बैठ रहे हैं उनके लिए पीपीई किट भी दिया जाएगा। बाकी लोगों को पीपीई किट नहीं अवेलेबल हो पा रहा था, बट जो लोग मिडिल सीट में थे उन लोगों को एयरलाइंस के थ्रू ही पीपीई किट भी दिया जाएगा। सो आप अपना गियर सब कर लीजिए, पीपीई किट पहन लीजिए, शील्ड ले लीजिए, मास्क ले लीजिए, ग्लव्स पहन लीजिए फॉर योर ओन सेफ्टी,
एंड देन यू कैन सिंपली बोर्ड द फ्लाइट। फ्लाइट बोर्ड करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा था अच्छे से। हमने फ्लाइट बोर्ड किया। फ्लाइट बोर्ड करते टाइम पे हमारे जो सीट्स थे उसके ऊपर ही कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक बॉक्स रखा हुआ था। उस कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक बॉक्स में 3 आइटम्स थे। वन वाज वाटर बॉटल, स्मॉल वाटर बॉटल, वन मफिन एंड वन चीज सैंडविच। एंड आफ्टर वी बोर्डेड द फ्लाइट, सो उसके बाद हम बैठे थे, और क्योंकि ऑन बोर्ड क्रू मेंबर्स बहुत कम थे, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए, और क्या बोल कम क्रू थे ऑन बोर्ड, तो हमें बोर्ड करने के बाद हमको हेल्प किया उन लोगों ने बोर्ड करने में। बोर्ड करने के बाद फिर उसके बाद हम अपने सीट्स पे बैठ गए। तो देयर वॉज नो सर्विस ऑन द फ्लाइट बिकॉज एवरी वन वॉज फॉलोइंग द प्रोटोकॉल वेरी नाइसली। तो हम वो फ्लाइट बोर्ड करके उसमें बैठे, और वो फ्लाइट फिर बैंगलोर में लैंड कर जाता है अपने समय अनुसार, 10-15 मिनट आगे पीछे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। और वहाँ उतरने के बाद, बैंगलोर उतरने के बाद सबसे पहला काम आपको करने बोला जाएगा वो है आपका पीपीई किट, या आपका फेस शील्ड, या आपका मास्क, या आपका ग्लव्स, जो भी आपने पहना है वो सब आपको डंप करने बोला जाएगा बिफोर यू प्रोसीड टू द इमिग्रेशन एरिया। इमिग्रेशन एरिया में प्रोसीड करने के पहले अभी जो नया नियम है उसमें है कि दो ब्लॉक बनाए गए हैं। पहला ब्लॉक जब आप पार करेंगे तो वहां पे आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, आपके उस हेल्थ फॉर्म में लिख दिया जाएगा जो आपके पास हैंडी है, जो आपने फिल किया था शारजा एयरपोर्ट पे बैठ के। और फिर उसके आगे आप जाएंगे तो ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाएगा, और वो भी उस पर लिख दिया जाएगा। जो आगे आप जब इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे तो वहां पे वो आपका फॉर्म ले लिया जाएगा, हेल्थ चेक फॉर्म जो है वो ले लिया जाएगा। एक फॉर्म आपका ले लिया गया जहां पे आपका ऑक्सीमीटर वाला चेक हुआ था, और एक फॉर्म आपको दे दिया गया इमिग्रेशन में शो करने के लिए, क्योंकि आपको एंट्री करने का पूरा परमिशन मिल चुका है। तो आपने वो फॉर्म जैसे ही दिया, पासपोर्ट दिया, तो हमने हमेशा एक चीज बहुत ही मेंटेन करी कि क्योंकि हमको कोलकाता जाना है और हम एक डोमेस्टिक फ्लाइट ऑलरेडी बुक करके रखा है विच इज इंडिगो द वेरी नेक्स्ट डे, क्योंकि 8 तारीख को हम रात को पहुंच रहे हैं, 8:30-9 बज गया है, पता नहीं कितना टाइम लग जाए सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में। तो हमने 9 तारीख का सुबह 6 बजे का जो इंडिगो का फ्लाइट है टू कैलकाटा, फ्रॉम बैंगलोर टू कैलकाटा, वो पहले से प्री बुक करके रखा था। हमने एक चांस लिया था, तो हमने वो बुक करके रखा था कि बाई चांस अगर बैंगलोर से हमें फॉरवर्ड जर्नी अलाउ करता है कि हम कोलकाता आके क्वारंटाइन हो सके, तो इसलिए हमने वो चांस लिया था, हमने वो फ्लाइट बुक करके रखा था। तो हमने इमिग्रेशन पे, हमने अपने हेल्थ चेकअप काउंटर्स पे, हर जगह पे ये बात मेंशन किया कि हम लोग बैंगलोर आए हैं बट आवर फाइनल डेस्टिनेशन इज कोलकाता, सो दैट हम सबको एक ही पेज पे रख सकें, सबको सेम पेज पे रख सकें, कि सबको पता हो कि फ्रॉम वेयर वी आर ट्रैवलिंग एंड वेयर टू वी आर ट्रैवलिंग, दोनों क्लियर हो सब डिपार्टमेंट्स को, सबको। तो इमिग्रेशन नॉर्मल क्रॉस हुआ, फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेक हुआ, हमने अपना लगेज कलेक्ट किया बेल्ट से, और फिर हम प्रोसीड किए टूवर्ड्स डोमेस्टिक ट्रांसफर्स। डोमेस्टिक ट्रांसफर्स की तरफ प्रोसीड करते हुए वहाँ पे कुछ काउंटर्स बने हुए थे जो कि होटल के नॉर्मल जो काउंटर्स हैं वो सब स्टैंड अलोन काउंटर्स, देन 3 स्टार, देन 5 स्टार। सो हम एक लाइन में खड़े हुए 5 स्टार वाले, और वहां जाके हमने उनको इन्फॉर्म किया कि हमको होटल क्वारंटाइन नहीं चाहिए, हमारे पास डोमेस्टिक ट्रांसफर का टिकट है, तो हमको ट्रांसफर होना है डोमेस्टिक फ्लाइट लेके टू कैलकाटा, बिकॉज दैट इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन, और हमारा डोमिसाइल भी वेस्ट बंगाल का ही है, हमारे पासपोर्ट भी वहीं का एड्रेस है, तो हमारा घर वहां पे है, तो हमें अपने घर जाना है। तो हम उनको जैसे ही बताया, उन लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया हमारा, बहुत ही हेल्पफुल थे वो लोग, और उन लोगों ने बहुत मदद की, हमारा डिटेल्स नोट डाउन किया और हमको अलाउ कर दिया कि हम डोमेस्टिक फ्लाइट ले सकते हैं। उसके बाद फिर नॉर्मली हमने डोमेस्टिक फ्लाइट का जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट किया, हमने चेक इन किया, लगेज दिया, थोड़ा देर वेट करना पड़ा क्योंकि तब तक बोर्डिंग खोलना नहीं था सुबह 6 बजे के फ्लाइट का, क्योंकि वी वेयर अर्ली इन दी डोमेस्टिक ट्रांसफर, लाइक हम 11:30-12 तक पहुंच चुके थे रात के। तो हमने यहाँ पे 1-2 घंटा वेट किया, जैसे ही 2 बजे करीब जैसे ही वो काउंटर खुला, हमने जाके अपना बैग सबमिट किया। एंड जो भी आप एयर इंडिया के वीबीएम के थ्रू बैगेज लेके आ रहे हैं वो इंडिगो में कैरी नहीं होता है, तो आप जो भी फ्लाइट बुक कर रहे हैं आप ये लगेज का थोड़ा देख लें, बिकॉज लगेज का जो रूल्स है एंड ये जो है नियम और कानून वो अलग अलग एयरलाइंस के अलग अलग हैं, वेदर इट इज इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वो आप देख लें। हमें वीबीएम का जो एक्स्ट्रा लगेज वाला फैसिलिटी था वो इंडिगो में नहीं मिला, हमने परचेज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उसमें, हमने परचेज किया, हमने पे किया, और उन्होंने हमारा लगेज लिया, लगेज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमने लगेज उनको दिया, उन्होंने लगेज लिया। जैसे ही हम आगे बढ़े फिर जो नॉर्मल प्रोसेस होता है सिक्योरिटी चेक का डोमेस्टिक में वो सब हुआ,
उसके बाद हम जैसे ही एंटर किए बैंगलोर एयरपोर्ट के डोमेस्टिक एरिया में, वहाँ पे कुछ अगेन शॉप्स खुले हुए थे खाना वगैरह के। हमने वहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह लिया एंड देन वी वर वेटिंग एट द गेट्स। And again in Indigo also, they were providing face shield, mask and sanitizer to everyone, every passenger, and PPE kit to the person who is sitting in the middle seat. And then जो बाकी नॉर्मल डोमेस्टिक फ्लाइट का जर्नी होता है, इट स्टार्टेड। एंटर किया, हम बैठे। इंडिगो के एयरक्राफ्ट में ज़्यादा क्रू मेंबर्स अवेलेबल थे और वो बहुत ही अच्छे से आपका देखभाल कर रहे थे। सो फ्लाइट्स में प्रोबेबली कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमने वो फिर उड़ान भरी। हम उड़ान भर के कलकत्ता आए। कलकत्ता में आने के बाद हमने डोमेस्टिक एरिया से अपना बैगेज कलेक्ट किया और फिर वहाँ पे जाके हमें एडवाइस किया गया और हमें डिसीजन भी लिया कि हम 7 डेज का होटल क्वारंटाइन लेंगे और फिर 7 डेज हम जाके होम क्वारंटाइन होंगे। बिकॉज इसी में हमारा और हमारे परिवार का और हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं उनकी सेफ्टी है। क्योंकि बाई चांस अगर हम ट्रैवल में इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वो हमको नहीं मालूम पड़ेगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि अपने फैमिली की सेफ्टी को देखते हुए, अपने फ्रेंड्स की सेफ्टी को देखते हुए सही डिसीजन ले एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कि आपको 7 डेज क्वारंटाइन में जाना है होटल क्वारंटाइन में या 14 डेज होटल क्वारंटाइन में जाना है, ये आपके ऊपर है। बट हाँ, 7 डेज होम क्वारंटाइन शुड बी preceded by 7 days institutional quarantine. That means पहले आपको 7 days institutional quarantine होटल क्वारंटाइन में जाना चाहिए और फिर 7 days आपको होम क्वारंटाइन में जाना चाहिए। होटल क्वारंटाइन का एज सच कोई कंपल्शन, डेस्क, मैंडेटरी कुछ नहीं था एयरपोर्ट पे। हमारे पास जो क्वारंटाइन एक पीडीएफ था कि कौन कौन से होटल में क्वारंटाइन फैसिलिटीज हैं कोलकाता में फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स और डोमेस्टिक पैसेंजर्स। सो हमने वो लिस्ट को देखा जो भी हमारे पास जिम्मे था। सो हम उसी लिस्ट में से हमने चूज़ किया और हम सक्सेसफुली उसमें चेक इन कर गए। एंड टुडे इज़ माय 5th डे एंड हियर इन द होटल एंड वेरी सून मोर 2 days एंड देन आई विल बी बैक टू होम। एंड फॉर श्योर फॉर माई पर्सनल सेफ्टी एंड मेरी फैमिली की सेफ्टी के लिए मैं 7 डेज होम क्वारंटाइन, स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन भी मेंटेन करूंगा। और आप सभी को ये एडवाइस करूंगा कि आप सभी 7 डेज होटल क्वारंटाइन ले, उसके बाद फिर 7 डेज होम क्वारंटाइन ले। और अगर आपका बजट, आपका पॉकेट आपको अलाउ करता है तो गो फॉर 14 डेज कंप्लीट होटल क्वारंटाइन टू बी श्योर एंड बी सेफ। थैंक यू।